Madam Rides the Bus, written by Valli Kannan. In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. ये कहानी एक 8 साल की बच्ची की है. पहली बस जर्नी उसकी शुरू होती है, या यूँ कह लो कि वो खुद प्लान करती है अपनी बस जर्नी. 8 साल की बच्ची पहली बार गांव से बाहर जाने के लिए, पास के शहर जाने के लिए, और इस जर्नी में उस उम्र में ही उसको लाइफ और डेथ की मिस्ट्री थोड़ी समझ में आती है. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. एक बात, किसी चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे ऐसे समझें कि छोटा बच्चा LION लॉयन माने शेर पढ़ता है और उसका चित्र देखता है, तो एक तरीका वो है, वो जान गया कि ये शेर है, एक इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई. लेकिन किताब से शेर को जानना और सामने से शेर को देखना जानना, दोनों में अंतर है. जब कभी वो चिड़ियाघर जा कर के सामने से शेर को देखेगा तो वो एक अलग रियलाइजेशन होगा. तो जो लोग पैदा होते हैं उनको एक दिन मरना है, ये बात सबको मालूम होती है, लेकिन जब सामने किसी को मरा हुआ देखते हैं या मरते हुए देखते हैं तो वो बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस होता है. 8 साल की ये बच्ची क्या महसूस करती है, कैसी रही उसकी जर्नी, करते हैं बात. नेक्स्ट पेज में जो है फर्स्ट करके लिखा हुआ है. गर्ल का नाम है इसमें वल्लीमयी. वल्लीमयी और शॉर्ट में बोले तो वल्ली, क्योंकि नाम भी ऐसा है कि शॉर्ट बोलना ही आसान है. Her favorite pastime was standing in front of doorway of her house, watching what was happening in the street outside. क्या काम था उसका? खाली समय में कैसे बिताती थी समय? दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती थी और सामने सड़क पर देखा करती थी कि क्या हो रहा है. इसी तरह से वो टाइम पास करती थी, क्योंकि उसके आसपास दोस्त नहीं थे जिसके साथ वो खेले. तो खेलने की बजाय वो यही काम करती थी, खड़े होकर के देखा करती थी सड़क की तरफ. और मज़े की बात यह है कि ऐसा करने में उसको खेल से कम मज़ा नहीं आता था, खूब मज़ा आता था. ख़ास करके जब सड़क से बसें जाती थी शहर की तरफ, शहर से आती थी, हर बार बस की तरफ देखती थी, हर बार नए चेहरे, नए लोग. तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था उस बच्ची के लिए. नेक्स्ट पेज. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. ये जब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात उसको लगती थी, उसके गांव से होते हुए जो बस जाती थी शहर में और शहर से वापस आती थी. तो फिर क्या हुआ, अचानक ये सब देखते देखते रोज एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी शहर जाऊं. शहर के बारे में काफ़ी लोगों से सुना था. नेक्स्ट पैरा में बीच में है, शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस. उसका मन था कि वो बस की सवारी करे, भले ही एक बार करने को मिले. दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर. और ये इच्छा धीरे धीरे उसकी बलवती होती गई, बड़ी होती गई. और फिर एक होता है कि कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसा विचार आपके मन में आए जो फिर आपको स्थिर न रहने दे, पूरी ओवरवेल्म्ड हो गई, आतुर हो गई बिल्कुल. सो इवन स्थिति ये होती थी कि कभी कोई और बात करता था शहर के बारे में, शहर में जाने आने के बारे में, तो उन बातों को बड़े ध्यान से सुनती थी. कोई फ्रेंड अगर बोलती थी कभी क्लास में कि वो शहर गई थी, तो वो सुन करके बड़ा उसको जेलस होता था. नेक्स्ट पैराग्राफ. ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर. पड़ोसियों को, आसपास के लोगों को सुनती रही
शहर जाने आने के बारे में तमाम बातें, कुछ प्रश्न थे उसके जर्नी से रिलेटेड। तो सारे प्रश्न एक साथ नहीं पूछती थी, कभी कभार पूछ लेती थी ताकि लोगों को शक ना हो कि ये क्यों पूछ रही इतना। इस तरह से छोटे छोटे डिटेल्स जो है वो उसने इकट्ठा कर लिया। क्या पता चला उसको? द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। जो शहर था उसके घर से 6 मील दूर था। 1 मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है, तो 6 मील का मतलब लगभग 9.65 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर से थोड़ा सा कम, यानी बहुत दूरी नहीं थी। मतलब यहाँ से कौड़ीराम, है ना। तो अब इतनी दूरी, लेकिन 8 साल की बच्ची के लिए ये दूरी इनफ है, बस से जाना बिना किसी के साथ के। और क्या पता किया उसने? द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। इसका मतलब पुराने समय की कहानी है। एक तरफ का भाड़ा 10 किलोमीटर का 30 पैसे हुआ करते थे। जैसे आज की डेट में 30 रुपया है, देख लीजिए। हाँ, कभी 20 कभी 30 लग जाता है। अगर आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ से तो पहले कोई लेके जाएगा नहीं आपको मलाव से जाना होगा। तो मलाव से जाने में भी आपको कभी 20 देना पड़ता है, कभी 30 देना पड़ता है। तो एक साइड का 30 पैसा। और जिसने बताया कि 30 पैसा, अरे कोई भाड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत बहुत कम भाड़ा है। लेकिन उस छोटी बच्ची के लिए वो 30 पैसा, मैंने वही समझिए कि 8 साल की बच्ची के लिए 30 रुपये अगर आज की डेट में उसको पाने हो तो उसके लिए कम से कम 3 लोगों का पैर छूना पड़ेगा बेचारी को, है ना। जब बड़ों का पैर छूते हैं लोग, रिश्तेदारों का, तो प्यार से 10 रुपये पकड़ा देते हैं बच्चों को। यानी ज़्यादा पैसा पाने के लिए बड़ा भी होना पड़ता है। जब आप घोड़े भर के हो जाते हैं तब बड़े रिश्तेदार जो है 10 रुपये देने में सकुचाते हैं कि बच्चा अब बड़ा छोटा नहीं रह गया, अब इसको 10 रुपये नहीं देना होगा, कम से कम 50 रुपये देना चाहिए। तो और स्थिति ये रही। एक और चीज़ पता की, क्या पता की कि एक तरफ जाने में 45 मिनट लगता है। मतलब चूँकि बस रुकती हुई जाती है, 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन बस रुकती हुई जाती थी, तो जाने में 50 मिनट लगता था, आने में 50 मिनट लगता था। तो क्या उसने प्लान किया? शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। डिसाइड किया कि 1 बजे वाली बस अगर वो पकड़ लेती है तो 1:45 पर पहुंच जाएगी शहर। बी बैक होम बाई अबाउट 2:45। और ये दिमाग में था कि 10 मिनट रुक करके बस वहाँ से चलेगी, 2 बजे भी चलेगी तो 2:45 तक वापस आ जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, जब वो गई तो थोड़ा ज़्यादा समय लगा, लेकिन ये इसकी प्लानिंग थी उस बच्ची की। तो स्थिति ये हुई कि उसने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। हर समय समय पर जो कुछ पैसे मिलते थे चुपचाप लेके रख लेती थी। जो कुछ मन करता था खाने का वो भी नहीं खाती थी बेचारी। आगे बात करेंगे उसकी। इवन मेला लगा था, वहाँ भी जाकर इनको उसने नहीं लिया। यानी बड़ी शिद्दत से पैसा इकट्ठा किया बस में घूमने के लिए। तो फिर वो समय भी आया। पेज 97 पर आइए, सेकेंड पार्ट। वन फाइन स्प्रिंग अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड। जब बस आई तो कैसे बस को लोग हाथ देके रुकवाते हैं, तो 8 साल की बच्ची है, छोटा सा हाथ देकर के रुकवा रही है बस को। तो जब कंडक्टर ने उसको देखा तो उसने कहा, टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली। बुला जल्दी बुलाओ, कौन आने वाला है, उसको बुलाओ जल्दी। ने उसको लगा कि बच्ची हाथ दे रही है तो कोई और आएगा साथ में उसके। तो उसने कहा, इट्स मी, आई एम द ओनली वन, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। बोली मुझे बस पे चढ़ना, किसी और को नहीं। अच्छा, तो जब चढ़ने लगी तो कंडक्टर हेल्प करने लगा उसको चढ़ने के लिए। तो उसने कहा, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। बच्चा मत समझो मुझे, है ना, मैं बस पे चढ़ जाऊंगी खुद से, हेल्प मत करो मेरी। तब कंडक्टर को समझ में आ गया कि होता है बच्चों के साथ, खास करके जब बच्चों को ज़्यादा बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है तो उनको बड़ा बुरा लगता है। तो द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम। अब समझ गया कि ये अपने आप को मैडम से कम नहीं समझती, तो बोला कि ठीक है मैडम, परेशान मत होइए। Here have a seat right up in front. Everybody move aside please. Make way for madam.
सबने कहा हट जी भाई, आप सभी लोग, मैडम जा रही हैं, मैडम को बैठने दीजिए। फिर पेज 98, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। उसके बाद जब बस पे बैठ गई तो ऑब्वियस है कि छोटी बच्ची है, बैठेगी तो उसको खिड़की से चीज़ें कम दिखाई देंगी, तो जब तक वो खड़ी हो जाती थी तो उसको कोई बोलता था बैठने के लिए तो उसको बुरा लगता था। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल, द रोड वॉज वेरी नैरो। नहर पे जो सड़क बनी होती है पतली होती है, उसी से बस जा रही थी। वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पॉम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई। पहली बार ये सारी चीजें बस से वो देख रही है। नहर दिखाई दे रही है, पॉम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तमाम घास का मैदान दिख रहा है, दूर पहाड़ दिख रहे हैं और खुला आसमान दिख रहा है। ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स। और चूंकि नहर के किनारे तो बगल में जो है वो क्या होगा, डिच ही रहेगा, मतलब जहाँ पर पानी जाता है। उसके बाद तमाम फील्ड्स, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। हर तरफ वो हरियाली उसको दिख रही थी बस में बैठने के बाद। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था उसके लिए। तो फिर किसी इंसान ने कोई एडल्ट आदमी था, उसको जब वो खड़ी थी तो बोला अरे बच्ची बैठ जाओ। कह रही है देयर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड। बोली यहाँ बच्ची उच्ची कोई नहीं है, मैं बच्ची नहीं हूँ। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। सबने 30 पैसा भाड़ा दिया, मैंने भी दिया है। नॉर्मली क्या होता है, आप जब यात्रा करते हैं तो जो साथ में छोटे बच्चे होते हैं उनको बच्चा तभी समझा जाता है जब उनका भाड़ा न देना पड़े। और अच्छा, जो कंडक्टर होते हैं वो भी एकदम वैसे ही होते हैं। अगर आप भाड़ा नहीं देंगे तो उसके बाद जो साथ में छोटा बच्चा या बच्ची जो भी है उसको इंसान समझते ही नहीं है सर। या तो खड़ा कर देंगे या तो कहेंगे पैसा नहीं देना, अपने गोद में लेके बैठिए इसको। अलग से बैठने के लिए 1 इंच जगह नहीं देंगे सर। तो चूंकि इसने पूरा पैसा दिया है, पूरी सीट ली है, तो उसको लगता है कि ये बच्ची नहीं है। जब भी कोई कुछ बोलता था तो फिर कहा गया कि अरे बेटा आप गिर जाएंगी ऐसे बस में खड़ी रहेंगी, तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है। तो करिए मैं 8 साल की हूँ, बच्ची मत कहो मुझे। फिर आगे बढ़ी बस, बीच में रुकी, एक औरत चढ़ी और कैसी थी वो, लास्ट पैराग्राफ पेज 99 बीच में। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वॉज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स। जो बगल में वो औरत थी एकदम पान बढ़िया से चबा रही थी, और पान चबाने पर जो निकल के आता है लाल रंग, हाँ कभी कभी वो ऐसे आ जाता है ना, यहाँ पर गिरने लगता है, तो वही पोजीशन थी उनकी। ओह वो हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन। तो कहिए इतनी फुहर औरत के साथ कौन रहना पसंद करेगा। तो वो नहीं चाहती थी कि ये उससे बात करे, लेकिन अब चूंकि भाई बड़े तो बड़े होते हैं, जब बड़े जो उम्र या एक्सपीरियंस में जब लोग बड़े हो जाते हैं तो बिना ज्ञान दिए रह ही नहीं पाते। आप लोग भी जब बड़े हो जाएंगे तो ऐसा होगा। और अभी भी तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा होगा, पकड़ के ज्ञान जरूर देते होगे उसको एक बार, ये मत करो वो मत करो, है ना। तो अब वो बेचारी फिर बोल रही है, औरत कर रही है, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? व्हाट्स द स्ट्रीट? व्हाट्स द हाउस नंबर? बोले तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को अकेले यात्रा करना सही है क्या? तुमको पता है तुम कहाँ जा रही हो, किस शहर में जा रही हो, किस गली में जाना है, कौन सा हाउस नंबर है? उसको पता नहीं कि इसकी प्लानिंग क्या है। अच्छा छोटी बच्ची कितनी समझदार है, शहर जाने का प्लान की है, शहर घूमने का प्लान नहीं की है। उसका प्लान क्या है, वो बस से शहर जाएगी, उसी बस से शहर से वापस आ जाएगी। वो बस से उतरेगी नहीं,
जो कुछ भी देखना है बस से ही देखेगी, ताकि वो कहीं गुम न हो जाए। उसको अपनी औकात पता है, लेकिन फिर भी वो कह रही कि मैं बच्ची नहीं हूं। यहां देखो समझाया है थर्ड वाले में, शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जो भी पैसा मिलता था बचा लेती थी। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड द लाइक। पेपरमिंट खाने का मन करता था, खिलौने लाने का मन करता था, बैलून्स चाहिए था, लेकिन सब इच्छाएं दबा ली उसने। फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और ऐसे कर करके उसने 60 पैसे बचाए। अभी भी तुम लोगों को भी जो ज़्यादा गुणा गणित न करते हो, चोरी चकारी न करते हो पैसे का, तो आप लोगों के लिए अभी भी 500 रुपये बचाना मुश्किल होगा। 500 रुपये आपके लिए अभी बड़ा अमाउंट होगा। सही बोल रहा हूँ ना? जो मान लो घर का कोई सामान लाता ले आता है तो इधर उधर करता है पैसा, उसके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनको बड़ा कम मौका मिलता है सामान लाने का, पता चला कुछ घरों में ऐसा होता है, जा चीनी ले आवा, कितना, पाव भर। तो पाव भर चीनी, तो बेचने वाले को पता है कि इसका दाम क्या है, वो पाव भर चीनी का पैसा देंगे घर वाले। अधिक से अधिक 1 रुपया बचेगा तो बचेगा उसमें। तो अब ऐसे में इस तरह से अगर पैसा बचाना होगा तो ऑब्वियस है कि लंबा समय लगेगा पैसा बचाने में। अच्छा, ये सब तो हो गया, पैसा तो उसने बचा लिया। दूसरी प्लानिंग उसको करनी थी। बस पे तो चढ़ गई है, वो बात हो गई, लेकिन प्लानिंग क्या थी उसकी, कैसे किस समय वो घर से बाहर जाएगी जिससे घर वालों को पता न चले। तो पेज नंबर 100 पर लास्ट पैराग्राफ बीच में है, एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। हर रोज माँ जो है उसकी दोपहर में नैप लेती थी, दोपहर में नींद हल्की लेती थी। 1 बजे सोती थी तो 4 बजे या उसके आसपास उठती थी। तो लगभग वो 3 घंटे का समय जो होता था, उसमें ये बच्ची क्या करती थी, वल्ली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस। तो जब जब ये होता था तो हमेशा वो अपने एक्सकर्शन पर चली जाती। एक्सकर्शन क्या होता है, जैसे अभी आप लोग एक्सकर्शन पर ही जाने वाले हैं, जो फॉर्म आपको दिया गया है, शैक्षणिक भ्रमण। तो ये अपने भ्रमण पर निकल जाती थी। तो उस समय क्या करती थी वो, She stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. जाके खड़ी हो जाती थी, सड़क पर देखती रहती थी उस समय में, खाली समय में, या कभी कभी गांव में भी निकल जाती थी वो बच्ची। तो अब तक गांव घूमी थी, अब जो है these same hours could be used for her first excursion outside the village. तो यही समय वो यूज कर सकती थी गांव के बाहर जाने के लिए भी, और वही किया उसने। तो जब बस आगे बढ़ रही थी तो तमाम चीज़ें दिख रही थी, बाजार दिख रहे थे, लोग दिख रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था उसको। और उसी बीच पेज 101 लास्ट पैराग्राफ, अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। एक बछिया दिखी, है ना, यंग काउ, या कोई छोटी गाय कह लो, वो पूंछ ऊपर करके, दिखाया भी है चित्र में नीचे, है ना, पूंछ ऊपर करके जो है बहुत तेज भाग रही थी। रास्ते में, सड़क में बीच में आ गई। द बस स्लो टू अ क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। बस वाला जो है हॉर्न बजाया जा रहा है, वो हॉर्न सुन करके और बिदक रही है। बताया था मैंने, गाय बिदक जाती है जल्दी। भैंस रहेगी तो क्या, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो रास्ते में है तो चुपचाप पड़ी रहेगी, तो बुलडोजर लेकर के आ जाओ। लेकिन गाय का क्या है, उसको हल्की सी आवाज मिलेगी, हल्की सी आहट मिलेगी, बिदक जाएगी। मोर ही हॉन्क द मोर फ्राइटेंड एनिमल बिकेम एंड द फास्टेस्ट गैलप्ड। ज्यादा डर रही थी तो ज्यादा उछल कूद कर रही थी, और जब ज्यादा उछल कूद करेगी तो ऐसे उछलने कूदने में बार बार वो बस के सामने आ जा रही थी वो गाय। और ये जब देखा वली ने, उसको बड़ा मज़ा आया, है ना, बड़ा फनी लगा उसको। फिर एक समय आया जब चली गई वो गाय, तो फिर बस आगे बढ़ गई और अल्टीमेटली गाड़ी शहर पहुंच गई। तो जब वहाँ पहुंची तो कंडक्टर ने कहा, हे लेडी
Aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. बोला मैडम उतरिए, अब 30 पैसा जो दी थी भाड़ा वसूल लिया आपने, अब इसके आगे नहीं जाएगी गाड़ी। वल्ली ने कहा नो, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। बोले ना ना, इसी बस से वापस जाऊंगी मैं। शी टूक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइंस टू द कंडक्टर। एकदम एडवांस बुकिंग कर दिया उसने। 30 पैसा फिर निकाली, बोली ये लो वापसी का। तो फिर उसने पूछा कि भाई क्या बात है, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? तो बोली मेरा मन यही है। तो बोला अच्छा ठीक है चलो तो थोड़ा शहर घूम लो तब तक। बोली बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं। तो कहा ठीक है ऐसा करते हैं, वेल देन लेट मी ब्रिंग यू कोल्ड ड्रिंक। कंडक्टर ने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। उसने कहा नो आई डोंट हैव इनफ मनी। बोली मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। बोली जो पैसा दिए हैं तुमको इसका कोल्ड ड्रिंक लाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप टिकट दो मुझे इसका। कंडक्टर ने कहा इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। बोला कि अरे वो मेरी तरफ से रहेगा, तुमको पैसा नहीं देना पड़ेगा। देखो बच्ची कितनी समझदार है। नो नो प्लीज नो, एकदम स्पष्ट मना कर दिया उसने। बोली कि एकदम नहीं। फिर मान गए सब। तो फिर जब वापसी की बारी आई, जब वापस बस जाने लगी, 4th पार्ट में देखो 3rd पैराग्राफ, वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time. अभी तक वो बोर नहीं हुई थी, उसको खूब मजा आ रहा था, लेकिन हर सुख के बाद दुख आता है। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। वापसी के समय उसने देखा कि एक गाय या बछड़ी है ना, मरी पड़ी थी सड़क किनारे। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। कोई तेज आती गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उसने पूछा कंडक्टर से कि ये तो वही गाय है ना जो आते समय मिली थी हम लोगों को। द कंडक्टर नॉडेड, उसने सिर हिलाया हाँ। शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। अब सारी एनर्जी खत्म बच्ची की, एकदम दुखी हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. जो गाय जीवित थी तो जीवंत थी, कितनी प्यारी लग रही थी, अभी मर के ऐसी पड़ी है, चिथड़े उड़े हैं इसके, पूरा ब्लड है चारों तरफ, डरावनी लग रही है वो। यानी वही सेम गाय जो बड़ी खूबसूरत लग रही थी कुछ समय पहले, अभी उसको देख करके डर लग रहा है। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो। अब सारी एनर्जी, सारा एंथुसियाज्म खत्म, अब उसको खिड़की से बाहर नहीं देखना था। फिर क्या हुआ? लेकिन बच्ची है, ऐसा नहीं कि उसी मूड में हमेशा रहेगी। उसके बाद जब आगे बढ़ी तो उसके कूदते कूदते जो है घर आ गया, माने गांव के सामने बस आ गई, वहां उतर के वो पहुंच गई घर। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts. जब घर पहुंची तो देखा कि माँ जग चुकी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि किसी आंट से बात कर रही थी, यानी कोई पड़ोस की आंटी रही होंगी, उससे बात कर रही थी। आंटी, दिस आंट वॉज अ रियल चैटरबॉक्स, नेवर क्लोजिंग माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। कह रही कि ये जो आंटी थी बहुत बातूनी थी, इनका मुंह कभी बंद नहीं रहता था। तो दोनों बात कर रही थी
और होता है बात करने में बीच में जैसे बच्ची आई, कहाँ थी, फिर बात चल रही है तो कहाँ थी पूछा, बस एक कैजुअल तरीके से पूछ लेना था कहाँ थी, जरूरी नहीं कि वो आंसर दे ही, बात किए जा रहे हैं लोग, तो उसने भी आंसर नहीं किया, केवल मुस्कुरा करके रह गई। फिर दोनों आपस में बात कर रही थी, तो माँ आंटी से क्या बात कर रही हैं, येस यू आर राइट, सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। किसी मुद्दे पर बात चल रही होगी तो माँ बोल रही थी आंटी से कि हाँ आप सही कह रही हैं, दुनिया में कहाँ क्या कब होता है सब हमको थोड़ी पता है। इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते भी हैं तो समझ नहीं पाते। तो वली ने कहा यस, हाँ सही बात है। तब उसकी मम्मी को आश्चर्य हुआ कि ये कहाँ से आकर के हामी भरने लगी। माँ ने पूछा तुम क्या बोली अभी, तो करी कि आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। बोली वही तो जो आप कह रही थी कि कई बार हमारी जानकारी के बिना भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हमको पता नहीं चलता। तो उसका इशारा यही था कि आप सोई थी और हम गए शहर से घूम आए, आपको मालूम नहीं चला। तो इस बात की खुशी थी। तो इस उम्र में ये चीज़ बड़ी एडवेंचरस लगती है कई बार, जब आप कोई काम करके आ जाएं और घर वालों को पता न चले। खास करके घूमने की बात अगर की जाए, घूमने को कहीं मिल जाए, है ना, लेकिन थोड़ा समय बदल रहा है तो इसलिए गार्जियन थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। बच्चों के पास अपने बहाने भी होते हैं हर चीज़ के। यहाँ तो खैर बड़े लोग भी बहाने बनाते हैं, है ना।